अब हम आते हैं कि ऐसी लिंग्विस्टिक चीज़ पे जो आपको बहुत परेशान करेगी, जिसका नाम है नैरेटिव वर्सेस नरेशन। कि नैरेटिव क्या होता है और नरेशन क्या होता है। ये सारे शब्द ऐसे हैं जो आपको बॉलीवुड में या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में आप जाओगे तो वहाँ पे जाके परेशान करेंगे। व्हाट इज नैरेटिव? A narrative is a story. It recounts a series of events that have taken place. We see this a lot in narrative essays. These essays are telling a story in order to drive a point home. Narrative और कुछ नहीं होता है, उसको धीमे से समझ लो कि वो बेसिकली स्टोरी ही होता है। ठीक है, इवेंट बाय इवेंट जब आप कोई चीज़ बताते हो तो वो नरेशन होता है, वो ही नैरेटिव होता है। जब आप उसको बोलते हो तो वो नरेशन हो जाता है, जब आप उसको लिखते हो तो वो नैरेटिव हो जाता है। जो स्टोरी में इवेंट्स बाय इवेंट चीज़ें हो रही हैं वो आपका नैरेटिव है। इससे ज़्यादा कुछ जानने का मतलब नहीं है। ये दो शब्द क्यों बनाए गए, यू विल नेवर नो कि नैरेट अगर स्टोरी ही नैरेटिव होता है तो नैरेटिव क्यों बोला जाता है। कूल लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए बोला जाता है। नरेशन हाउएवर इज द एक्ट ऑफ टेलिंग द स्टोरी। जिस नरेटिव की अभी मैं बात कर रहा था, अगर आप उसको बोल के किसी को बताते हो तो वो आपका नरेशन हो जाता है। नरेशन ऑन पेपर भी हो सकता है, नरेशन ऑन वीडियो हो सकता है, नरेशन ऑन ऑडियो हो सकता है, और नरेशन इन पर्सन हो सकता है। नरेशन इज लाइक द वॉइस ओवर। कंसीडर योर फेवरेट डॉक्यूमेंट्री। इफ यू आर अ नेचर बफ यू विल कम टू लव द वे डेविड एटनब्रो नरेट्स हिज फिल्म। डेविड एटनब्रो की अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे यू विल लव हिज फिल्म बिकॉज टू मच नरेशन है। केजीएफ पिक्चर जो काफ़ी अच्छी लोगों को पसंद आती है, उसमें भी काफ़ी नरेशन है, क्योंकि वो स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें थी जिसको अगर वो दिखाने जाते तो उसमें 3 घंटे की फिल्म और बन जाती है। तो इसलिए उन्होंने नरेशन के थ्रू फास्ट कट्स में वो पिक्चर को आगे बढ़ा दिया। We see this in major motion picture too. Fight Club and Forrest Gump are great examples of movies with narration. Fight Club and Forrest Gump दो पिक्चरें हैं जिसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारा नरेशन है। कैरेक्टर्स बोलते कम है, जितना पीछे से नरेशन आता है हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक आदमी जो पीछे से नरेट करता है। ये नरेशन और वॉइस ओवर वाला नरेशन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो नरेशन दो तरह से यूज़ होता है। जब आप स्क्रीन पे लिखते हो तो नरेशन वो होता है कि जिसमें आप वॉइस ओवर बता रहे हो कि पीछे से क्या चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो तो डॉक्यूमेंट्री में जो नरेशन है वो ये है कि पीछे से वॉइस ओवर क्या चल रहा है जो एक्सप्लेन कर रहा है डॉक्यूमेंट्री में क्या हो रहा है। पर जब आप नरेशन इन पिचिंग की बात करते हो तो मतलब ये होता है कि आप सामने वाले को स्टोरी सुना रहे हो। बस इतना ही डिफरेंस है, और कहीं नरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, इन्हीं दो जगहों पे होता है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। टाइप्स ऑफ नैरेटिव। नैरेटिव्स कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू अ कैरेक्टर, टिपिकली द प्रोटैगनिस्ट बट नॉट ऑलवेज, इज टेलिंग द स्टोरी। You will notice a lot of I, me और we in first person narrations. जब आप नैरेटिव स्टोरी बता रहे होते हो तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का, ये बेसिकली नॉवेल्स में ज़्यादा यूज होता है। स्क्रिप्ट लिखते टाइम भी आपको उसको थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि ये ट्रीटमेंट का हिस्सा बन जाता है। तो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव वो होता है जहाँ पे आप खुद के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को बता रहे होते हो, तो आप अपनी कहानी बता रहे हो तो वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव हो गया। सिंपल से ये समझो। सेकंड पर्सन, इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू द ऑथर यूजेस अ नरेटर टू स्पीक टू द रीडर। यू विल नोटिस अ लॉट ऑफ यू, योर्स इन सेकंड पर्सन नरेशन। जब कोई आदमी दूसरे की कहानी बता रहा हो तो वो सेकंड पर्सन नरेशन हो जाता है। शॉशैंक रिडेम्पशन इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। पिछले उसमें अगर आप देखो तो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की मैंने बात की है, तो ये फर्स्ट पर्सन नरेशन है जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो ही अपनी कहानी सुना रहा है। थर्ड पर्सन नरेशन, इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू एन एक्सटर्नल नरेटर इज टेलिंग द स्टोरी। यू विल नोटिस अ लॉट ऑफ ही, शी, इट और दे इन दिस फॉर्म ऑफ नरेशन। अच्छा, इसमें एक ये आप समझ ही गए होगे अब तक, क्योंकि पहले दो से आपने अंदाजा लगाया जो होगा। थर्ड पर्सन नरेटिव वो होता है जिसमें कोई तीसरा पर्सन नरेट कर रहा हो स्टोरी को, दूर से देख के, ऊपर से देख के। तो वो जैसे गॉड होता है ना, गॉड ऊपर से देख के कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप बताओ कि वो बंदा कौन है। जैसे कि फर्स्ट पर्सन में तो पता है कि बंदा जो मेन कैरेक्टर है वही है। सेकंड नरेशन में ये पता है कि, सेकंड पर्सन नरेशन में पता है कि कोई बंदा उसी फिल्म में है जो एक दूसरे बंदे को देख के उसकी स्टोरी बता रहा है। जैसे शैर्लक होम्स में वॉटसन बताता है शैर्लक होम्स की स्टोरी। और थर्ड पर्सन नैरेटिव में ये जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि कौन बता रहा है कहानी। जैसे साउथ इंडियन फिल्में शुरू होती हैं जिसमें शुरुआत में नरेशन होता है, फिर नरेशन गायब हो जाता है कि एक शहर है, शहर के अंदर बहुत सारे माफियाज थे, माफियाज के बीच में ऐसा 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 चलता था। उसी बीच उस गांव में एक लड़का आता है और वो लड़का पुलिस वाले को थप्पड़ मारता है, पुलिस वालों से जेल में डालता है। फिर देखता है बच्चा बहुत अच्छा है तो वो बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है, फिर वो बच्चा बड़ा होकर महेश बाबू बन जाता है। तो इस तरह की कहानियां आपने सुनी होंगी। फिर उसका नरेशन बंद हो जाता है उनका। तो ये नरेशन दे कौन रहा है? You never try to question it. It is just an information giving medium. Sometimes वो नरेशन पर्सनल होता है जिसमें वो जो बंदा है जो नरेशन दे रहा है वो पर्सनली कनेक्ट होता है, ऐसा लगता है सामने वाले से। समटाइम्स इट इज जस्ट अ इन्फॉर्मेशन गिविंग मीडियम। बेसिकली ये जितने भी तरीके के नरेशन वॉइस ओवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब इन्फॉर्मेशन गिविंग मीडियम्स हैं। क्यों? क्योंकि कई बार हमको सारी चीज़ें दिखाना या एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी फिल्म में, क्योंकि हर चीज़ फिल्म में आपको विजुअल्स के थ्रू ही दिखानी पड़ती हैं, ऑडियो के थ्रू ही दिखानी पड़ती है। तो कई बार आपको ऐसा होता है कि यार मैं सामने वाले को समझाना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है, क्योंकि कोई ऐसे कुछ ऐसे इमोशंस, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के जो दिखाना मुश्किल नहीं है या जिससे लोग शायद कनेक्ट ना कर सकें। तो आप जब डीप साइकोलॉजी में जाओगे तो आपको समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें।
तो आप उसको नरेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर देते हो, थोड़ा सा और डिटेल में बताते हो ताकि सामने वाला उससे कनेक्ट हो सके। बस और कोई फंडा नहीं है इसका।